नमस्ते। आज हम फुल बॉडी स्ट्रेचिंग पर फोकस करेंगे। फुल बॉडी स्ट्रेच से शरीर में लचक आती है, तनाव कम होता है। फर्स्ट ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। अपने पैरों को दूर करो और हाथों को भी ऊपर कर ले। त्रिकोणासन में राइट फुट को 90 डिग्रीज में रोटेट करें, अपर बॉडी को राइट साइड की ओर लीन करें और लेफ्ट हैंड को अपर स्ट्रेच करें। इस आसना से स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और थाइस, हिप्स और शोल्डर्स को स्ट्रेच मिलता है। ध्यान रहे कि सांस को धीरे धीरे लेकर स्थिर रहे। ये पोज डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टिम्युलेट करता है और पोस्चर को सुधारने में भी मदद करता है। इसे आपकी कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और ओवरऑल रिकवरी और फ्लेक्सिबिलिटी में सहायक होता है। सेकंड, हेक्टोनी पोज, जानु शीर्षासन करने से आपकी पीठ, कूल्हे और घुटनों की मसल्स को खिंचाव से छुटकारा मिलता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस आसन से स्पाइन को स्ट्रेच करना भी होता है, जिससे बैक पेन में आराम मिलता है। रेगुलर प्रैक्टिस से हिप जॉइंट्स और हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबल बनते हैं और इसे ओवरऑल बॉडी की रिकवरी में भी मदद मिलती है। थर्ड, धनुरासन या बो पोज करने से पूरा कमर हिलता है, जिससे पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये आसन छाती और कंधे को खोल कर रखता है, जिसे गलत बैठे रहने के नुकसान से बचा जा सकता है। इसे हिप फ्लेक्सर्स भी स्ट्रेच होते हैं, जिससे कूल्हे में लचक आती है। पेट के मसल्स को मजबूत बनाता है, जो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को और भी सुधारने में मदद करता है। साथ ही ये सांस लेने में मदद करता है, जिससे पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। फोर्थ, पवनामुक्त आसना या वाइंड रिलीविंग पोज। पवनामुक्त आसना या वाइंड रिलीविंग पोज करने से कूल्हे और पीठ की लचक बढ़ती है, जिससे हिप फ्लेक्सिबिलिटी सुधार होती है। ये आसन नीचे के हिस्से को धीरे धीरे स्ट्रेच करता है, जिससे लोअर बैक में आराम मिलता है और वहां की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस पोज में घुटने को चेस्ट के पास लाने से पाचन तंत्र को भी स्टिमुलेशन मिलती है, जिससे डाइजेशन और एब्डोमिनल फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होता है। वाइंड रिलीविंग पोज पेट के दर्द को कम करके, डाइजेशन को ठीक करके और शरीर से गंदगी को बाहर निकलने में मदद करता है, जिससे मसल्स की रिकवरी होती है। फिफ्थ, कैट काउ पोज या मार्जरी आसना। कैट काउ पोज या मार्जरी आसना स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड का आर्च और राउंड होता है। इस आसन के दौरान शोल्डर ब्लेड्स और नेक भी स्ट्रेच होते हैं, जिससे वहां की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होता है। एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करके कोर की फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती में भी सुधार होता है। इस आसन के दौरान शोल्डर ब्लेड्स और नेक भी स्ट्रेच होते हैं, जिससे वहां की फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होता है। एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करके कोर की फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती में भी सुधार होता है। कैट काउ पोज बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़कर, तनाव को कम करके और कमर में सर्कुलेशन को सुधार कर मसल रिकवरी में मदद करता है। सिक्स्थ, ब्रिज पोज। ब्रिज पोज करने से पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि इस आसना में स्पाइनल कॉर्ड को आर्च करना होता है। चेस्ट को ऊपर उठाकर ब्रिज पोज से चेस्ट और अपर बैक की मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है, जिससे पोस्चर और फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार होता है। हिप्स को एंगेज करके हिप फ्लेक्सर्स को भी स्ट्रेच किया जाता है, जिससे हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। रेगुलर प्रैक्टिस से शरीर में लचक आती है। सेवेंथ, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुखा सवासना करने से स्पाइन, शोल्डर्स और हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इस पोज में शरीर को वी शेप में खड़ा करना होता है।
जिससे बैक और लेग्स को स्ट्रेच मिलता है और इसे मसल्स में लचक आती है। डाउनवर्ड डॉग करने से शोल्डर्स और अपर बैक को भी स्ट्रेच मिलता है, जिससे पोस्चर इंप्रूव होता है। इस आसन में शरीर का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे जॉइंट्स को भी रिलीफ मिलता है और रिकवरी में भी मदद मिलती है। 8 या हाफ प्लाव पोज। अर्धा हलसना या हाफ प्लाव पोज योगा आसन है जिसमें आप सीधे लेटे होकर पैरों को सर के सामने रखते हैं। इस आसन से आपकी कमर, जंघे और कंधे चुस्ती से मूव होते हैं, जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। आसन करने से आपके स्पाइन को भी स्ट्रेच मिलता है, जिससे बॉडी का पोस्चर सुधार जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पीठ और टैंडन के मसल्स में स्टिफनेस कम होती है। 9 प्लाव पोज या हलसना करके आप अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद कर सकते हैं। इस आसन में आप अपने पैरों को सर के पीछे लेकर जाते हैं, जिससे आपकी कमर, जंघे और कंधे का स्ट्रेच होता है। ये पोज स्पाइन को भी एक्सटेंड करता है, जिससे पोस्चर सुधार जाता है। हलसना करने से हैमस्ट्रिंग्स, स्पाइन और शोल्डर्स की मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में सहायक होता है। 10 सुप्त बद्धा कोनासना या रिक्लाइनिंग बाउंड एंगल पोज एक ऐसा योगा आसन है जो पूरे शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है। जब आप इस आसन में लेते हैं, जिसके डोसों के तलवे मिलते हैं और घुटनों को दोनों तरफ गिरने देते हैं, तो ये शरीर और दिमाग दोनों को सुकून भरा माहौल देता है। इस आसन में सांस गहरा होती है, जो तनाव को कम करके तांत्रिक सिस्टम को शांत करता है और सुकून भरा महसूस करने में मदद करता है। छाती और पेट के क्षेत्र को खोलने से सांस और भी गहरी हो जाती है, जिसे सांस लेने में आसानी होती है। जब आप इस आसन में धीरे धीरे डुबकी लगाते हैं, तो हिप्स और जंघों के तनाव को धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे इन क्षेत्रों में लचक आती है। ये आसन इनर थाइस और ग्रोइन्स को स्ट्रेच करके रक्त संचरण को सुधारने में भी मदद करता है, जिससे शरीर के निचले हिस्से को ताजगी मिलती है। साथ ही सुप्त बद्धा कोनासना तनाव और थकान को कम करने में भी मदद करता है। इस आसन को थोड़ा समय तक रखने से दिमाग को शांत करके स्ट्रेस को कम करता है। साथ ही सुप्त बद्धा कोनासना तनाव और थकान को कम करने में भी मदद करता है। इस आसन को थोड़ा समय तक रखने से दिमाग को शांत करके स्ट्रेस को कम करता है।